जाएंगे। आप मेरे साथ निकालिए यशायाह की पुस्तक 34 अध्याय और उसका 16 पद मेरे साथ पढ़ने में मदद करेंगे। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, हाँ, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। हाँ, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है, यस, और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस समय समय को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आपके सम्मुख में यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक बात बोलता है कोई भी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जैसे ही वक्त आएगा, लिखा है हर एक कोई जोड़ा में पाया जाएगा। हालेलुया। लिखा है कोई बिना जोड़ा नहीं रहेगा। आज हम जिस फंक्शन, जिस सभा में हम लोग हैं मेरे प्रियो, आज ये दोनों वर वधू नेहा और आशुतोष, ये एक बंधन में बंधने जा रहे हैं और आज एक दूसरे को वादा करने जा रहे हैं। जैसे हम सभी ने यीशु मसीह को जानने के बाद और उसकी सच्चाई को जानने के बाद कि एक ही मार्ग है और वो है यीशु मसीह, हमने जाना, विश्वास किया और ग्रहण किया और उसको पहन लिया। और हमने उसी वक्त हमने प्रभु से कहा, प्रभु अब जितना दिन तक चलेंगे, जितना दिन हमने जिया उल्टा सीधा काम करते हुए, प्रभु अब से हम तेरे लिए जिएंगे। कितने लोग ऐसा वादा किए हैं प्रभु के साथ? है? कुर्सी वाले नहीं किए हैं। हालेलुया। प्रभु से हमने किया, प्रभु आप ही मेरा प्रभु होंगे, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा करके हमने प्रभु से वादा किया और प्रतिदिन प्रभु में चल रहे हैं। उसी प्रकार आज ये शादी के बंधन में बंधने से पहले ये दोनों आशुतोष और नेहा आज प्रभु के सामने, कलीसिया के सामने और परमेश्वर की उपस्थिति में वादा करेंगे एक दूसरे के लिए कि हम आप ही के हैं और किसी के नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस प्रकार बाइबल में लिखा है, इसलिए कोई जोड़ा, है ना, शादी परमेश्वर का इस दुनिया पता है सबसे पहले शादी कराने वाला कौन है? हाँ जी, मनुष्य का शादी कराने का पहला काम किसका हुआ? आदम और हवा। जी नहीं, किसने कराया? परमेश्वर ने। हालेलुया। और हम माध्यम बनते हैं कि आज कुछ एक लड़का एक लड़की को प्रभु के यीशु मसीह के नाम से जोड़े में बांधकर उनको वादा दिलाते हैं और शादी के पवित्र बंधन में बांधते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया, देखा आदम अकेला है। हालेलुया। जैसे आशुतोष नेहा के बिना अकेला था, परमेश्वर ने देखा आदम अकेला है, उसके लिए एक साथी बनाया जाए। वही साथी के विषय में जब एक व्यक्ति, एक लड़का एक लड़की यंग अवस्था में आता है, सोचना विचार करना चालू कर देता है उस अपने राजकुमार के बारे में, अपनी राजकुमारी के बारे में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप व्याकुल ना हुए। हालेलुया। आप व्याकुल ना हुए, किसी के सामने भी अपने दिल को ना खोल दें, क्योंकि लिखा है कोई बिना जोड़ा नहीं मरेगा, नहीं रहेगा। आपको इंतजार करना होगा, हड़बड़ी नहीं। लिखा है परमेश्वर का वचन में, लिखा है लिख ले कि कोई बिना शादीशुदा के नहीं रहेगा, उसका कहीं ना कहीं जोड़ीदार है। ये बाइबल कहता है, उसके लिए समय का इंतजार करना है। और परमेश्वर ने साफ कहा है, जब आदम के बारे में चिंता उसने किया, तो मेरे प्रियो हम तो बहुत तेरे मनुष्य हैं। परमेश्वर ने हम मनुष्य जाति के लिए, स्त्री और पुरुष जिसको परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है, हर एक के लिए कहीं ना कहीं रखा हुआ है जोड़ी। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने देखा सब जोड़ी में है, सब जोड़ी में है, सबका अच्छा दिख रहा है, सब अच्छे हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा एक ही चीज अच्छा नहीं है, आदम का। परमेश्वर ने जगत को बनाया, पहला दिन बनाया, दूसरा दिन बनाया, तीसरा दिन बनाया, सब दिन को 5वां दिन तक परमेश्वर ने कहा सब कुछ अच्छा है। हालेलुया।
परमेश्वर ने कहा सब कुछ अच्छा है। इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं मेरे प्रियो, आज ये जो वचनदत्त क्या है, ये वचनदत्त एक ईमानदारी है। ईमानदारी मतलब बोलेंगे विश्वास योग्यता की बात है। और यही ईमानदारी के विषय में आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप ही हो हमारे लिए, आप ही हो हमारे जीने का मकसद, आप ही हो हमारा पहला प्यार, है ना। ऐसा कहने के लिए इसका मतलब क्या है ना, विश्वास आपस में जैसे हम परमेश्वर पर करते हैं। तो यहां पर परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो, एक लड़का इस दुनिया में आया, लड़की आया इस दुनिया में, परमेश्वर को पता है। इसलिए कलीसिया चाहे घरतिया हो चाहे बरतिया, मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत से यूथ लड़का लोग हैं, लड़की लोग हैं। उससे पहले कि आपका समय नहीं आया किसी को दिल ना देना। हेलो, हाय बोल दीजिए। हेलो, फोन सब कुछ चलाते हैं, हेलो बोलते हैं तो हाय तो नहीं बोलते, लेकिन सामने मिलते हैं जरूर हाय बोलते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हर एक स्त्री और पुरुष, हर एक लड़का लड़की के लिए परमेश्वर ने कहा है वो जोड़ी बना हुआ है। इसलिए यहाँ बैठे हुए हमारे समस्त बहन भाई लोग, यूथ लोग, यंग लोग, शादीशुदा लोग, आपको बताना, यदि आप शादीशुदा हैं, अपने वाली के साथ ईमानदार रहो। जो आपने शादी के टाइम पे वादा किया हो वो वादा को बरकरार रखना। और जितने कुंवारे बैचलर हैं और आप खोज कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है। आपके चर्च में पास्टर जी हैं, आपके माँ बाप हैं, वो आपके लिए अच्छा सोचेंगे। उससे पहले कोई गड़बड़ मत करना। आप हैं मेरे साथ? कितने लोग हैं मेरे साथ? कोई गड़बड़ नहीं करना। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आपके सम्मुख में इस एक बात रख के मैं सीधे मतलब हमारे वचनदत्त की ओर मैं बढ़ूंगा। मेरे साथ निकाल दीजिएगा सबोपदेशक की पुस्तक 9 अध्याय का 9 पद। पहली बात हमने देखा, सबके लिए जोड़ी परमेश्वर ने बनाकर इस दुनिया में भेजा है। इसलिए हड़बड़ गड़बड़ उठपुटान रास्ते को नहीं अपनाना। आपके घर में पास्टर हैं, आपके घर में आपके मम्मी पापा हैं, उनके मार्गदर्शन में आप बढ़ें। हर एक यूथ, हर एक लड़का लड़की लोग इस बात को ध्यान दें। उससे पहले आप अपने आप को संभल कर चलना है। जी हाँ, लिखा है कोई बिना जोड़ी नहीं रहेगा। मेरे साथ पढ़िए सबोपदेशक 9 का 9। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन, हाँ, जो उसने सूर्य के नीचे जी तेरे लिए ठहराए हैं, हाँ, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना। हालेलुया। आगे, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, हाँ, तेरा यही भाग है। यस, हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर के दास होने के नाते इस सभा के इस पुलपिट से, इस मंच से मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने शादी का जो रस्म बनाया है, वो शादी का जो रस्म है वो कोई खेल नहीं, कोई मजाक नहीं। हालेलुया। कितने शादीशुदा लोग हैं? हाथ उठाइए। शादीशुदा जिनकी बीबी है, जिनके पति हैं। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है शादी जो है वो परमानेंट का बंधन है। परमानेंट, जीवित जब तक हो आप तब तक। उससे पहले आपकी बीबी से भी, है ना, सुंदर आपके सामने, अगल में, बगल में, पड़ोसी में, सामने से, चाहे ऐश्वर्या राय जैसे, चाहे करिश्मा कपूर कर जैसे बन के आए, लेकिन आपको अपना दिल को संभाल के रखना, अपना दिल सीधा, है ना, उधर जाने से रोकना है। लिखा है जितने इस दुनिया में परमेश्वर ने बनाया है, लिखा है तुम्हारा जो आयु है इस दुनिया में, जितने शादीशुदा हैं उस बात को समझे, और जितने शादीशुदा होने के लिए भविष्य में जाएंगे वे भी इस बात को जाने कि शादी एक बार होता है। हालेलुया। लिखा है, पास्टर जी फिर से पढ़िएगा। हाँ, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन, हाँ, जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना। हाँ, नेक्स्ट। क्योंकि तेरे जीवन और
तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, हाँ तेरा यही भाग है। जी हाँ, लिखा है शादीशुदा हो गए हैं, शादी के बंधन में बंध गए हैं, चाहे दुख आए सुख आए तकलीफ आए, चाहे खूबसूरती आज है कल चली जाए, लेकिन सुनो ये रिश्ता अटल है, अटूट है, टूटने वाला रिश्ता नहीं है। ये जो बंधन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर बांधते हैं। शादी का मैं चाहे हमारा कोई भी समाज का लोग शादी करते हो, शादी का एक ही मतलब है जीवन भर। हालेलुया, ये है शादी। ये नहीं कि नाराज हुए, थोड़ा सा उदास हो गए, थोड़ा सा तकलीफ आ गए, थोड़ा झगड़े हो गए तो तुम अपने जाओ हम अपने जाएं, नहीं, इतना मजाक मत समझना शादी को। लिखा है जब तक एक पुरुष इस पृथ्वी पर है, उसके जीवन का जब तक इस सूर्य के नीचे जब तक उसका जिंदगी है, लिखा है तब तक उसको अपना पति और अपना पत्नी है तो पति के साथ जीवन बिताना है। आप मेरे साथ हैं तो बोलिए यीशु मसीह की जय। यहाँ बैठे हुए हमारे खूबसूरत है ना दिख रहे हैं हमारे वर वधू, ये भी जान ले, ठीक है। हालेलुया। जब भी प्यार आप लोगों के बीच में कम हो तो हमको याद करिएगा, मेरे पास वीडियो है ना, वो आपको भेज देंगे। मेरा YouTube चैनल है जीवन की रोटी 1/3, वहाँ जाइएगा तो ये पूरा सीन आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, मेरा पर्सनल YouTube चैनल इसी नाम से ही है, वहाँ जाएंगे ये भी भेटाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। जब भी आप नाराज़ होते हो चल जाइएगा, देख लीजिएगा वो सुंदर पल को आप निहार लीजिएगा तब, ताकि प्रेम कभी कम हो जाए, है ना। कि जितने लोग अपने शादी के स्पेशल मोमेंट को वीडियो बनाकर अपने सीडी में वीडियो बनाकर कहीं रखे हुए हैं, तो एक बार जब आप लोगों के बीच में रिश्ता थोड़ा खटास आ जाता है तो एक बार उसे खोल कर देखिएगा। हालेलुया। और सुंदर पर को याद करिएगा। परमेश्वर आपको कभी नहीं चाहता कोई भी रिश्ता टूटे। सुनो, मैं बताना चाहता हूँ जीवन भर का बंधन है ये शादी, और जितने शादी के बंधन बंध गए हैं आप बड़ी सावधानी और विश्वास योग्यता के साथ इसको निभाइए। दूसरी बात, जिन लोग शादी नहीं किया है सुन लो, जो बार बार बदलते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आज सलमान खान तो कल शाहरुख खान हैं, कल ऐश्वर्या राय तो परसों और कोई नाम है क्या, करिश्मा कपूर नहीं। हालेलुया। सुनो, ये जिंदगी प्रभु ने एक ही बार दिया है। सुनिए, ये सुंदर विषय है। हालेलुया। एक लड़का के अंदर एक अपने वाली के बारे में सोचना, अपने वाली के बारे में, लड़का हो तो अपने वाली, लड़की हो तो अपना वाला, जो सुंदर फीलिंग है उसको कभी मत जाने दीजिए। हालेलुया। ये भजन में हमने देखा ना, सुंदर विषय, क्या लिखा है सर, सुंदर उमड़ रहा है, सुंदर विषय के बारे में सोचकर, है ना, उमड़ रहा है। ये एक पल बार बार नहीं, एक ही बार आता है। मैं बताना चाहता हूँ, हाँ, परमेश्वर की कलीसिया इस बात को जाने, परमेश्वर की, है ना, कलीसिया इस बात को जाने, शादी एक सीरियस मैटर है। बनने से पहले अच्छा से देखो, बनने से पहले सोच लो, और जब बंद हो तो परमानेंट जुड़े रहना है। मेरे साथ आमीन बोल सकते हैं? आमीन। इधर वाले तो कुछ नहीं बोलते हैं। आप घरतिया है कि बरतिया है? दोनों हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। शादी जीवन भर का लिखा है, जब तक तेरा जीवन सूर्य के नीचे है तब तक का बंधन परमेश्वर ने इस विवाह के बंधन को बनाकर रखा है। इसलिए उससे पहले कोई मजाक मत करना। कोई आई लव यू बोल भी दे तो वेट, आई एम नॉट इंटरेस्ट, ठीक है। हालेलुया। किसी के आगे भी अपना दिल मत खोल दीजिए। कोई भी बोल दे आप बहुत स्मार्ट हो, दिल पिघलने मत दीजिए। अपने लाइफ पार्टनर के इंतजार करिए। कितने यूथ हैं, मैं हाथ उठवाना चाहूँगा, जितने लड़का लोग हैं जिन्हें शादी नहीं हुआ है, लड़की लोग हैं जो शादी होने के लिए बचे हैं, प्लीज हैंड, अरे बढ़िया से उठाइए भाई। इधर भी हैं। हालेलुया। हैं आप
टेंशन मत लीजिए, हम बैठे हैं इधर आपको जोड़ीदार बनाने के लिए। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं दो ही बात बोलना चाहता हूं इस मंच से। पहली बात, कोई बिना जोड़ा नहीं रहेगा। इसलिए यूथ, इसलिए जवान, हड़बड़ाओ मत। वो सुंदर विषय जो आने वाला है उससे इंतजार करो। वो सुंदर विषय को पाल के रखो अपने अंदर, इंतजार करो। कोई गलत रास्ते, गलत मार्ग को मत अपनाना। दूसरी बात, मैं इस मन से एक पहली बात बोला, कोई बिना जोड़ा नहीं रहेगा, सबको जोड़ीदार मिलेगा, इंतजार करना है। दूसरी बात, विवाह एक सीरियस मैटर है और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल के लिए नहीं है। शादी के बंधन में जुड़ने के बाद आपको एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। जय। मैं इसी बात को बताना चाहता हूं, लिखा है जब तक तेरा जीवन सूर्य के नीचे है तब तक का तेरा पवित्र विवाह का बंधन है। आप यही सोचकर जुड़ रहे हैं ना? सर यहाँ माइक अच्छे दीजिए, इनसे कुछ पूछना होगा ना जी। हाँ, आप यही सोच के बंधन में बंध रहे हैं आप दोनों? जी हाँ। नेहा है 1 साल 2 साल के लिए तो नहीं ना जी। हालेलुया, मैं इस पवित्र कलीसिया और घरतिया और बरतिया जितने भी हमारे सगा समधी, चाहे घरतिया तरफ से हो चाहे बरतिया तरफ से हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे हम कोई भी समाज से आते हों, शादी एक सीरियस मैटर है और इस शादी का इज्जत करना चाहिए। बाइबल कहती है विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। यूथ जान ले, शादीशुदा भी जान ले। आजकल शादीशुदा लोग भी छटपटाते हैं, अपना बीबी छोड़ के दूसरों की बीबी को देखते हैं। तो सुनो, सावधान रहें, परमेश्वर न्याय करेगा। अपनी वाली के पास क्या नहीं है भैया जो दूसरे वाली के पास जाते हो। दूसरी बात, लेडीज आपका अपना वाला के पास क्या नहीं है जो दूसरे वाला को ढूंढते हो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं परमेश्वर न्याय करेगा। इसलिए बैचलर, इंतजार करो अपने राजकुमार का और घड़ी आने पर आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, और जितने जुड़े हुए हैं आप अपने रिश्ते को बनाकर रखो, ईमानदार और एक दूसरे पर। कितनों आपकी वाली के से भी ज़्यादा कितनों खूबसूरत आ जाए आपका लार भी टपके, लेकिन लार को टपकने मत देना। आपको बोलना है मेरी बीवी उससे भी खूबसूरत है, ऐसा बोलना है। आपका जो भावना है खत्म हो जाएगा। शैतान की भावनाएं जो हम मनुष्यों के अंदर डालता है खत्म हो जाएगी। लिखा है जीवन भर का है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। 2 बात, पहली बात, कोई बिना जोड़ा नहीं रहेगा। दूसरी बात, शादी परमानेंट का रिश्ता है। मेरे साथ बोलिए आमीन। आमीन। पूरी कलीसिया बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया।